हमारी श्रवणता दृढ़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी श्रवण शक्ति में कोई ने कुछ कहा, हमारा मन डोल गया। किसी ने कहा ऐसा मत करो, मन डोल गया। आप सब मोबाइल चलाते होगे, पहले कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के ज़माने में कोई भी जीजी, कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगाकर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा, कोई नहीं मिलता। अब ढेर मिले। अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते। उधर की आवाज़ तो बड़ी है, इधर की आवाज़ कम है। प्रेशर खोलो, उधर की आवाज़ थोड़ी कम करो, हल्की सी रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा है और अब हम भटक रहे हैं मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता बने, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाएगा। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते हैं। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है। पर बच्चों में गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो, ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है, ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीजें, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच बच्चों में अपने आना प्रारंभ हो जाता है। हम नहीं सिखा रहे हैं उसको, हम नहीं बता रहे हैं उसको, हमने नहीं दिया उसको गलत चीजें, पर फिर भी उसके पास में गलत बातें आ रही हैं, गलत सोच आ रही है। अच्छा देना पड़ता है, गलत देना नहीं पड़ता। सत्य सिखाना पड़ता है, असत्य सिखाना नहीं पड़ता। अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, बुरी बात सिखाना नहीं पड़ती। तो अपने मन की दृढ़ता को प्रबल बनाओ। सब लोग शिव मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सभी जाते हो? रखो। एक लोटा जल चढ़ाते हो? जम के तो बोलो। हाँ। बेलपत्र मिल जाए तो, है ना? सत्य बोलो ना, मिले तो चढ़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो शंकर जी की चढ़ा देंगे, शंकर जी को उठा के शिव जी को ही चढ़ा देंगे, शंकर भगवान की, शंकर भगवान को ही चढ़ा देंगे। चावल का दाना कभी कभी जब याद आ जाए और कोई काम आ जाए तो फिर वो चावल का दाना हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर आ गया तो हम वो चावल का दाना शिव जी को चढ़ा देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। अब मान लो जिस दिन तुम मंदिर नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया एक लोटा, मंदिर नहीं पहुँचे, मंदिर में नहीं जा पाए, शंकर भगवान की आराधना नहीं कर पाए, शिव जी के मंदिर नहीं पहुँच पाए, शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान शंभु 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 शंभु
धीरे बोलने पर पूरा आवाज बंद हो जा रहा है उसका। मान लो अगर आप शिव जी के मंदिर जिस दिन नहीं जा पाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच नहीं पाए, फिर रजो धर्म आ गया, कोई घर में काम आ गया, कोई कार्य घर के अंतर्गत आ गया और आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा? आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नी भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो। अब टीचर से पहचान कैसे बनती है आप सबको मालूम ही है, वो तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है? तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का बोतल भर के लेके आ। गला पकड़ रहा है मेरे भाई, जाओ पानी की बोतल भर के लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। अब तुमने तो उसी तरह भगवान शंकर से तुम्हारी पहचान कैसे बन गई? शिव जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करना, शिव जी के मंदिर में जाके अर्चना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा में लग जाना। जब भगवान शंकर की सेवा में, अर्चना में, भगवान शंकर की सेवा में आप लग गए, सेवा के अंतर्गत कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में, जब बेरुल के कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं का दर्शाते हैं, वैसे हमारे कृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य कराओ। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुधा और भूष्मा के चरित्र से ये कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो कृष्णेश्वर की, हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने, जो सबके दिल में निवास करता है ऐसा कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है, उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बेरुल। जिस कृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर कृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है
तो बाबा कृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़। ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, घोषणा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी, सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी बेटे का दर्शन करे। 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घोषणा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है। और घोषणा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, 1 हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है, शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर शंभो हर शंभो, हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण कर रहे, मन से उच्चारण करती रहे, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर। मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो। उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर शंभो। शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है,
तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है, उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे, उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ गया। बेटा, हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभु हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घोषमा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का बेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घोषमा के बेटे को, हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव, जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे, नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारी
हमारे भाव से। शायद पहला ज्योतिर्लिंगीय घृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर घृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में घृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बुला बड़े भाव से। और मैं घृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, घृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, घृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब, जो आपको घृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। हमारा तुम्हारा बम बम भोलानाथ है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करोड़ा गुना, करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती। नमः शिवाय। बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है। भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बेटी, भगवान नारायण ने देखा ये तो सुधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री। कितना सुंदर स्वरूप है सुधा का।
शिव की आराधना करती है। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी सबको, सबके पुण्य को देखा गया। सबको इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का था। सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का। सबसे और आप लोग एक मंत्र का उच्चारण हमेशा करते आए मां जगत जननी के, जगत जगदम्बा के, उसमें स्वधा का स्मरण देखिएगा कितना प्रबल है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण, और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट आंवला बेलपत्र पीपल शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो जाए। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी हैं, सबके घर के दरवाजे पर आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा कर हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए, घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं,
घर के अंदर ही। और कितना प्रबल है। साधु चले पौआ पौआ चींटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चींटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, राजा चले हाथी। थोड़ा ध्यान देना एक बात को, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो, उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना। उसको रहने दो। कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो। तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो, उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल दो। ये भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहाँ जाए ठंडा करने, विसर्जन कर, उनके लिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र करा। शिवाय ओम नमः शिवाय, सब बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सुधा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी, भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा गया। अर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा